जय हिंद दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की देवी की नई प्रतिमा ने पारंपरिक प्रतिनिधित्व में कुछ बदलाव लाए हैं। पुनः डिजाइन की गई आकृति में कुछ प्रतीकात्मक परिवर्तन हैं। जजों की लाइब्रेरी में रखी गई इस मूर्ति में अब आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। इसके बाएं हाथ में तलवार की जगह अब भारतीय संविधान है। इसके साथ ही न्याय की देवी ने पश्चिम लिबास की बजाय अब साड़ी पहनी है, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इससे पहले न्याय की देवी को आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधकर तराजू और तलवार पकड़े हुए एक महिला के रूप में चित्रित किया गया था। आंखों पर पट्टी बांधने का मतलब कानून के समक्ष समानता का प्रतिनिधित्व करना था, जिसका अर्थ था कि न्याय धन, शक्ति या स्थिति की परवाह किए बिना देना चाहिए। तराजू संतुलन और निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करना था, जबकि तलवार कानून की शक्ति को दर्शाता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं, न्याय की देवी की प्रतिमा औपनिवेशिक विचारधारा से आधुनिक मूल्यों की ओर बदलाव का प्रतीक है, जो संवैधानिक न्याय, जागरूकता और समावेशिता पर जोर देती है। खुली आंखों और तलवार की जगह संविधान के साथ यह प्रतिमा यह संदेश देती है कि भारत में कानून हर किसी को देखकर, समझकर और सत्य के आधार पर न्याय करता है। हालांकि नई प्रतिमा को इस संदेश को रेखांकित करते हुए औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि नए भारत में कानून अंधा नहीं है। अब यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में खड़ा है। चीफ जस्टिस यह भी कहते हैं कि न्याय की देवी का स्वरूप बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के एक हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान होना चाहिए, ताकि देश में यह संदेश जाए कि वह संविधान के मुताबिक न्याय करते हैं। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानून के अनुसार न्याय देती हैं। हालांकि नई प्रतिमा में तराजू के प्रतीक को बरकरार रखा गया है, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि अदालतें फैसला देने से पहले तर्क के दोनों पक्षों को तौलती हैं। न्याय की देवी की आकृति की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक और रोमन प्रतिमा विज्ञान से हुई है। ऐसा माना जाता है कि वह समाज को चलाने वाले कानून और नैतिक शक्तियों का रूपक है। प्राचीन ग्रीस में थेमिस एक टाइटन थी, जिसे अक्सर तराजू और तलवार के साथ चित्रित किया जाता था, जो दैवीय कानून और नैतिक न्याय से जुड़ी थी। हालांकि न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले तराजू का प्रतीकवाद प्राचीन ग्रीस से भी पहले का है। यह पहली बार प्राचीन मिस्र में सत्य और न्याय की देवी मार्ट के साथ दिखाई देता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि आधुनिक न्याय की देवी की उत्पत्ति रोमन पौराणिक कथाओं में न्याय की देवी जस्टिसिया से हुई है। मध्यकालीन काल के दौरान न्याय की देवी तेजी से ईसाई मूल्यों से जुड़ी हुई थी। हालांकि यह पुनर्जागरण के दौरान था, जब यह आकृति कला और वास्तुकला में अधिक प्रचलित हो गई। इस समय के दौरान आंखों पर पट्टी बांधी महिला की मूर्ति अदालत कक्षों और कानूनी ग्रंथों में दिखाई देने लगी और उभरती कानूनी प्रणालियों में आदर्शों के साथ जुड़ गई। द कॉलोनियल लीगेसी ऑफ लेडी जस्टिस, न्याय की देवी की औपनिवेशिक विरासत। जबकि न्याय की देवी निष्पक्षता को दर्शाती है, भारत में इसका इतिहास थोड़ा अधिक जटिल है। वास्तव में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा एक नई प्रतिमा के निर्माण को भारत की औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत भारतीय न्याय संहिता के साथ एक नए युग में कदम रख रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रतीक देश में न्याय का प्रतिनिधित्व बन गया। जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो उन्होंने अपनी कानूनी प्रणाली शुरू की। एक समान कानूनी संहिता बनाने की चाहत में वे व्यवस्थित रूप से क्षेत्रीय कानूनी प्रणालियों को खत्म कर रहे थे। भारत में ब्रिटिश कानूनी प्रणाली में सबसे स्थायी विरासत में से एक अदालतों का पदानुक्रम है, जबकि ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई भारतीय दंड संहिता को हाल ही में भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान ही न्याय की देवी भारत में एक प्रमुख प्रतीक बन गई। भारतीय न्यायालयों के बाहर न्याय की देवी की मूर्ति की मौजूदगी इस औपनिवेशिक विरासत की याद दिलाती है। द सिंबोलिज्म ऑफ लेडी जस्टिस, न्याय की देवी का प्रतीकवाद। आंखों पर पट्टी हटाना। यह प्राचीन आंखों पर पट्टी बांधी हुई मूर्ति, जो यह दर्शाती है कि न्याय को धन या स्थिति जैसी बाहरी स्रोतों से जुनून या प्रभाव के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए, जिसको अब हटा दिया गया है। वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय सब कुछ जानता है और अपने स्थिति के बारे में सब कुछ देखता है।
संविधान बनाम तलवार। पुरानी मूर्ति में तलवार कानून लागू करने और सजा देने की शक्ति का प्रतीक है। संविधान धारण करने वाली नई प्रतिमा भारत की बदलती कानूनी संरचना के अनुरूप संवैधानिक आधार के साथ न्याय पर केंद्रित है। पोशाक। यह पश्चिमी परिधान ड्रेस कोड के चलन से लेकर भारतीय साड़ी पहनने तक का बदलाव है, एक ऐसा पहलू जो न्यायिक संस्था में भारतीय पहचान को अपनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव को दर्शाता है। खुली आंखें। पुरानी मूर्ति की आंखें खुली हुई हैं। इससे स्पष्ट होगा कि यह सक्रिय न्याय के साथ आ रहा है, जो समाज में समस्याओं को जानता है लेकिन समानता के बजाय निष्पक्षता के लिए लड़ता है। ये बदलाव मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शुरू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका को आधुनिक बनाना और औपनिवेशिक विरासत से दूर ले जाना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खुली आंखों वाली न्याय की देवी की प्रतिमा आधुनिक मूल्यों सिद्धांतों को दर्शाते हुए समाज में न्याय की भूमिका के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है। खुली आंखों का महत्व। जागरूकता और जुड़ाव। खुली आंखें समाज के भीतर जटिलता और भेदभाव के बारे में ज्ञान का प्रतीक है, तभी छवि विपरीत होगी, क्योंकि यह एक तरह से अलग निष्पक्षता का प्रतीक है। संवैधानिक फोकस। प्रतिमा के हाथ में तलवार की बजाय संविधान है, जो यह दर्शाता है कि न्याय सजा की बजाय संवैधानिक मूल्यों में गहराई से निहित है। ऐसी प्रथाओं से हटने से औपनिवेशिक सत्ता और हिंसा के प्रतीकों के खिलाफ संविधान की नज़र में अधिकारों और निष्पक्षता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समावेशिता और निष्पक्षता। डिज़ाइन में न्याय के प्रति अधिक समावेशी पहलू हैं, जिसका अर्थ है कि यह कानून की नज़र में सभी को समान मानने के बजाय विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव को शामिल करता है। यह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के कथन और उनके दावों के अनुरूप है कि कानून अंधा नहीं है, यह सभी को समान रूप से देखता है। कानूनी पहचान एक ऐसी पहचान के रूप में विकसित हो रही है जो समानता और निष्पक्षता का प्रदान करती है। औपनिवेशिक विरासत की अस्वीकृति। नवीकरण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो औपनिवेशिक युग की अभिव्यक्ताओं से दूर जाने का प्रयास करती है। न्याय की समझ को अपनाते हुए जो पूरी तरह से भारतीय होगी, यह प्रतिमा एक आधुनिक कानूनी प्रणाली के संस्थागतकरण के प्रति निष्ठा को प्रतिनिधित्व करती है, जो आज के सामाजिक मूल्यों के साथ संरेखित होगी। संतुलन और अखंडता। जहां न्याय के तराजू से तलवार विस्थापित हो गई, इससे यह साबित होता है कि इसका प्रतिस्थापन के बाद का विकल्प न्यायिक निर्णयों में संतुलन और निष्पक्षता के प्रति निरंतर समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह रेखांकित करने में मदद मिलेगी कि अदालतें निष्पक्ष रूप से साक्ष्यों का मूल्यांकन जारी रखेंगी, अपने समक्ष कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की आवाज़ सुनेंगी। कुल मिलाकर खुली आंखों वाली न्याय की देवी भारत में न्याय के लिए एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जो सतर्क, समावेशी और अंध निष्पक्षता के बारे में पुराने ज़माने वाले विचारों के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों में गहराई से निहित है।